नमस्कार दोस्तों, आज 27 फरवरी 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट बताएंगे। और दोस्तों बात करें मौसम की, दिल्ली में जैसे मैं सुबह अपने गांव से चला था, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर, वहां से लेकर पानीपत तक 200 किलोमीटर तक लगातार बरसात चलती रही अच्छी खासी सुबह 4 बजे से। और दिल्ली में भी आज बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू है, यहाँ पर भी मौसम बना है। आपके यहाँ पर भी जहाँ पर भी मौसम है बताना जी कमेंट करके। चले जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज तो मौसम बढ़िया बन गया जी, है ना? मौसम अच्छा है। हाँ जी। और प्याज का भाव भी अच्छा है। वाह जी वाह, वाह जी। सबसे बड़ी बात ये राणा जी कि हम तो इतने खुश हैं कि पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से ये पहली बार है कि बाजार नीचे नहीं आया। ठीक है जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पर एक बात है जी, जैसे आप बताते हैं ना कि हम भी बोलते हैं कि बेचो बहुत अच्छे है, लोग ना कई निकम्मे ऐसे हैं जी, कमेंट करते हैं कि आप तो कई महीने से बता रहे, 2 महीने से भी बेच लो भी, मंदा तो आया नहीं, ये उल्टा तेजी आ गई, उनको दिक्कत हो रही जिससे। राणा जी आप गलत कह रहे हो, और उसकी बात जो कह रहे हो, तेजी तो आई नहीं भाई। आप 1.5-2 महीने से बता दो 1 रुपये की भी तेजी आई हो। बाजार 60 रुपये बाजार था है जी। हाँ जी। 25 रुपये का बाजार है, तो कहाँ है तेजी, बताओ तो सही। गिरा ही है ना। दूसरी बात ये है कि हमने किसी को ये नहीं कहा कि तू कच्चा पक्का बेच ले। ठीक है जी। क्या भाषा होती है मेरी कि भाई बाजार गिर सकता है और आप अपना माल तैयार करके सुखा के बेचो। ठीक है जी। चलो अगर आप तैयार करके सुखा के ना बेचते और 1 महीने का प्याज पड़ा होता, भाव वही है, 5 किलो जो सूखता, 3 किलो सूखता, 2 किलो सूखता, उसका जिम्मेवार कौन होता घाटे का? ठीक है जी। बात उनको तो मुनाफा हुआ है। मैं तो ये नहीं कह रहा, हमने तो हमेशा ये कहा, गलत तब होते जब ये कहते कि भाई अपना कच्चा पक्का उखाड़ के बेच लो। ऐसा भी कहते हैं हम जब मंदे का रुख आता है। हमने तो ये कहा भी अपना तैयार करके सुखा बना के और बेचो। ठीक है जी। रोको मत। अगर हम बाजार बराबर रहे, बराबर है नहीं, अगर बराबर रहे और हमने महीना 15 दिन 1.5 महीना रोक लिया, तो जो वजन सूखेगा उसका कौन जिम्मेवार होगा? वो तो घाटा होगा। तो जो बोल रहे हैं नालायक है। कुछ लोगों को आदत होती है बकवास करने की, अपनी आदत नहीं है ऐसी कि कोई कुछ कह दे। हम जो बताते हैं दिमाग लगा के और जो बताएंगे, देखो भगवान के आगे तो कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम बात बताते हैं उसमें आसमानी तूफानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। परंतु वैसे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो चीज़ हम बताएंगे मामला वैसे ही चलेगा। ठीक है जी। मैं उन लोगों में भी नहीं हूँ जो झूठी तेजियों में डालते हैं, ज़्यादा तेजियों में डालते हैं। मैं तो बराबर सी बात करता हूँ, उतनी तेजी मंदी बताता हूँ जितनी होनी होती है। नहीं जी, सारा महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान आपकी तारीफ करता, कुछ बंदे हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ हाँ जी कि भाई माल अपना तैयार करो, सुखाओ, बनाओ और बेचो, रोको मत। ठीक है जी। ये तो भगवान जानता है गिरेगा किस दिन। ठीक है जी। पर ये बिल्कुल सत्य है कि गिरना है। ठीक है जी। और अगर नहीं भी गिरता, तेज तो होगा नहीं, अगर नहीं भी गिरता तो एक बात पक्की है कि अगर तुमने काट पीट के रख लिया और सुखा लिया, तो जो 2 किलो 3 किलो सूखेगा उसका कौन जिम्मेवार है? वजन वो घाटे का क्या होगा? ठीक है जी। तो इसलिए भाई वजन बढ़ रहा है, बढ़ाओ। मैंने कभी नहीं कहा कच्चा पक्का उखाड़ लो, जल्दी उखाड़ लो। ठीक है जी। भाई तैयार करके उखाड़ो, सुखाओ और बेचो, ये रोकना मत। ये कहाँ से है जी? ये तो राजस्थान के व्यापारी हैं, चिराना से, उदयपुर वाटी से। अच्छा जी। इनकी गाड़ी थी आज। अच्छा जी। 811 रुपये बिकी है। अच्छा जी। ये ठीक है जी। अच्छा, तो बड़ा भी ढेरी। अच्छा जी। ये सीकर की है। अच्छा जी। ये 750 रुपये बिकी है। ठीक है जी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि 1-1.5 महीने से बाजार वही चल रहा है। दबा जरूर होगा, क्यों? 1300-1400 तो बिक रहा था, आज तो कोई नहीं बिक रहा। ठीक है जी। अगर बहुत बढ़िया माल भी हो कहीं का भी तो 1100।
ठीक है आप मुझे आज से 2 महीने पहले का बाजार बता दो कि क्या 1100 से कम था। वो तो ज़्यादा था जी। फिर तो इसमें जो बात हम कह रहे हैं हमने किसी को नहीं कहा, हम तो बार बार बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं कि भगवान जानेगा गिरेगा कब, 2 दिन में, 4 में, 10 दिन में। ठीक है जी। ठीक है जी, गिरेगा ही, उठेगा नहीं। फसलों की रिपोर्ट आती है जी, लगातार सारी फसलें चलने वाली। सब जगह इस वक्त मौसम, जैसे आज भी सारे हिमाचल में बरसात हो रही है, ये बर्फ़ गिर रही है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिर रही है, तो इसका असर आगे आ जाता है। प्याज लेट तैयार होता है। जो है जी। प्याज आज से 10-15 दिन पहले आना था वो ठंडक के कारण नहीं बन पाया और नहीं आया अभी तक। ठीक है जी। अब जो फिर ठंडक बन गई, आसमानी तूफानी, इसका कौन जिम्मेवार है? ठीक है हम जी। ये मान रहे थे कि अब ये शिवरात्रि के बाद प्याज ज़्यादा आएगा। आज मौसम जैसा बन गया है, हो सकता है ये होली तक ज़्यादा ना आए। कोट पा के आ गए जी, आज देखो ठंड हो गई आज कल दोबारा। तक मैं नहीं डाल तक आता था, आज ठीक है। डाला है। और इसलिए भाई जिनका भी तैयार हो रहा है, सूख रहा, सुखा के और बेचो जहाँ ठीक भी है। बेचना हो। मैं किसी को तो नहीं कहता मेरे पास भेज दे, ठीक है जी। है जी। अगर मैं आपको राय दूं कि भाई मेरे पास भेजो तो हो सकता है मेरे को लालच है। आपकी दुकान पे तो जगह ही नहीं होती, इतने बंदे बेच रहे। इसलिए मतलब इन बातों में नहीं है, हम तो सही बात बता रहे हैं। जिसे अच्छी लग रही है वो माने, ठीक है जी। और जो ज़्यादा होशियार है वो अपनी करे। क्या ठीक है दिक्कत है? ठीक है जी। तो राणा जी, प्याज आज की तारीख में 45 एक गाड़ी आई हैं, 55 एक गाड़ी आ रही थी, उससे पहले 30-32 आ रही थी। तो कुल मिला के इस ठंड का ये असर हुआ कि 55 से 40-45 पे ठीक है जी। 10 गाड़ी कम आने लगी। और सबसे ज़्यादा असर इस वक्त इन पे राजस्थान पे है, क्योंकि राजस्थान ही प्याज का एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ों के पास है सबसे। ठीक है जी। वहाँ ठंडक आती है तो यहाँ ठंडक आती है, इनका प्याज थोड़ा सा गीलेपन पे रह जाता है या थोड़ा लेट पकता है। और यही इन्हीं दिनों में आता है सबसे ये ज्यादा। इन दिनों में बहुत आता है, सीकर वाला जी है। सीकर वाला। तो ये ऐसा जी है जी। हाँ, ठीक है इससे जी। मोटा मोटा आता है। ये भी देखो आप, अभी तो बाकी है जी, वो चलना बाकी है जी अभी हाँ तो। हाँ अभी चला है, अभी तो शुरू ही हुआ है। अच्छा जी। अब तो ये सीकर आएगा 1 महीना 1.5 महीना, बहुत ज़्यादा। सीकर और ये उदयपुर वाटी वगैरह उसके जी। बाद चलेगा 10-15, ये चलेगा दिवाली के बाद, इस अगले महीने के आखिर में चलेगा वो। ठीक है जी। ओली के बाद जी। हाँ, अच्छा तो जी। इसलिए प्याज मैं फिर बता रहा हूँ कि तेज नहीं होने वाला है। प्याज जो चल रहा है, ये चल रहा है जितने दिन, प्रभु की कृपा मानो, गुण गाओ जाओ, उसका धन्यवाद करें बस उसका धन्यवाद करो। ठीक है जी। बाकी गिरना है, आज गिरे 10 दिन बाद गिरे, मैं ठीक है जी। तो कुछ नहीं कह सकता। आज एमपी के भी रेट बता दो जी, एमपी के प्याज जैसे। एमपी का जो रेट है ना जी, वो 1000-1100 है। 1000-1100 रुपये मान जी। हाँ, ठीक है जी। क्योंकि एमपी के, लेकिन इंदौर से एक गाड़ी हर 1-2 दिन में आ रही है, वो तो 1200-1250 बिक रही है। वो तो क्वालिटी के ऊपर है। देखो राणा जी, कहीं का भी प्याज हो राजस्थान के अलावा, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे एमपी का हो, ठीक है। अगर बढ़िया है तो 1200 से कम कोई रेट नहीं है। ठीक है जी। पूना का 1300 रुपये से कम कोई रेट नहीं है अच्छे प्याज का। ठीक है जी। और जो आम प्याज आ रहे हैं वो 1100 रुपये, ठीक है। 1050, इससे कम कोई भाव नहीं है। ठीक है जी। उससे कम सिर्फ राजस्थान का भाव है, क्योंकि गीला है, बना हुआ नहीं है। और गीला लेने में आदमी डरता है, मिट्टी भी है इनमें, तो गीला जो है, जो ले जाता है उसका 2-3 किलो सूख जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये कम बिक रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूखा आएगा ये इनके बराबर बिकेगा। पिछले साल इनका और तेज गया था, जब आपने वो माल रुकवाया था। हाँ, वो 10-12 रुपए बिक रहा था जी। आपने कहा भी रोको हाँ। थोड़ा, तो 18 से 22 रुपए में उदयपुर वाटी और सीकर सारा निकल गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो बातें बता रहे हैं, वैसे मैं लंबी बात तो स्टॉक के टाइम बताऊंगा, अप्रैल में, ठीक है मई जी। में। अभी तो मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई उतना ही लो जितना 2-4 दिन में बेच लो, ठीक है जी। वरना वजन का घाटा और बाजार भी गिर सकता है। हम तो अपने व्यापारियों कह रहे हैं, ठीक है जी। जो अपने व्यापारियों कह रहे हैं वो सबको बता रहे हैं। ठीक है जी। देखो, बाजार कब गिरेगा भगवान जानता है। फसलें जो आज से 10 दिन पहले आ रही थी उससे ज़्यादा ही आ रही हैं, ठीक है जी। लेकिन मौसम ये फिर बिगड़ गया, हो सकता है फिर
5-10 दिन कम आए प्याज। ठीक है जी। तो ये बातें आसमानी तूफानी है। यानी डर डर के चलना जरूरी है जी इन दिनों बिल्कुल में। बिल्कुल। इन और दिनों- जिसका तैयार है, पूरा वजन बन गया है, वो सुखाए और बेचे, एक दिन भी इंतजार ना करे। समय कोई को- तेजी नहीं आनी। ठीक है जी। मंदा आ सकता है, तेजी नहीं आएगी। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कल मंदा आ जाएगा, मैं आ सकता है कहता हूँ हमेशा, ठीक है जी। क्योंकि क्या पता कल कितनी प्याज आए। किसान कल प्याज ना भेजे, कम आ जाए तो तेज हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये रुपए 8 आने की मंदी तेजी नहीं होती। एमपी के किसानों के कमेंट आते हैं, वही अपने आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 गुनी फसल है। हाँ। पर हो गई लेट। हाँ भी कम से कम हमारी 1 महीना अब की बार फसल लेट हो जी, गई। मेरे को व्यापारियों के महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं होली के बाद हमारी फसल काफ़ी बढ़िया है, पीले वाली जो आती है, अच्छा जी। तो सबकी बढ़िया फसल है ठीक है जी। और धीरे धीरे बढ़ रही है। एमपी की अभी समझ लो 5-10 दिन 15 दिन जो भी हैं, होली के बाद तो होगा कबाड़ा। ठीक है बाकी जी। देखो, चलो आप गाइड करते रहेंगे बाजार। नहीं नहीं बिल्कुल गाइड हो क्या, सकता है जी। पैसे मिल रहे हैं, हाँ जी। पैसे मिल रहे हैं, जितने दिन मिल जाए प्रभु कृपा है। अब तो कहा जी पिछले साल जैसा ही चला जाए जी, बढ़िया चला कि जाए। आप तो क्या चाहते हो तो मुझे नहीं पता, आप तो इन्हें ट्रम्प बनाना चाहते हो, लेकिन जब आपको एक बात समझाता हूँ आप समझते नहीं हो कि भाई साहब फसलें ज़्यादा हैं ठीक है जी। और हमारे कहने से बाजार नहीं चलता। हम तो बाजार को रीड करके बताते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है जी। हमारे कहने से तेज और मंदा नहीं होता। हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि 10-20 फ़ोन मिला के हिंदुस्तान की रिपोर्ट लेके और आपके यहाँ ये बता देते कि भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा, और है अपना जी। तजर्बा 50 साल का। तो इसलिए आज बड़ी सीधी बात मैं बता दूं आपको, जैसे आप दूसरी तीसरी बार बात कह दी आपने, प्याज अभी तक की खबरों के हिसाब से हर स्टेट में ज़्यादा लगा है। मौसम माकूल है, ज़्यादा ही पैदा होगा और इतना ज़्यादा पैदा होगा तो भाई साहब बाज़ार के दाम कम रहने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है जी। सामने से जो समझदार व्यापारी हैं वो मुझे कहते हैं कि पंडित जी प्याज तो इस भाव हो जाएगा, मैं आपके टेलीविजन इस पर कहना नहीं चाह रहा। ठीक है जो जी। मुझे किसान कहते हैं, किसानों में भी सब तरह के लोग हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ लोग गांव में ठीक बात करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ का काम ही रगड़ा डालना है। ठीक है जी। तो जो समझदार आदमी है उसे पता है क्या होने वाला है, ठीक है और जी। जो उन्हें पता है वही हम बता रहे हैं। हम तो इन्हें सिर्फ इतना बता रहे हैं, देखो आदमी को अपने गांव और उसके आसपास के अलावा नहीं पता होता। ठीक है जी। हम सब जगह से पता करके, क्योंकि कारोबार सब जगह है, और वहाँ का निचोड़ निकाल के आपको बताते हैं कि भाई ये ऐसा होगा। ठीक है तो जी। मैं निचोड़ बता रहा हूँ कि सब जगह फसल ज़्यादा है। जो जो देख रहे हैं वो अपने गांव में भी देख ले और आसपास भी देख ले, और जहाँ वाकफियत है, रिश्तेदारी है, वहाँ पूछ ले। प्याज सबने ज़्यादा लगाई है और ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा लगाई है। तो उन हालात में जैसे प्याज तैयार होकर चारों स्टेट का निकलेगा तो भाई साहब हमारे हिसाब से बाज़ार गिरेगा। ठीक है जी। कितना गिरेगा ये किसान पे है कि वो कितना निकालता है, कितना जल्दी निकालता है, कितना देर, क्योंकि अभी तो ज़्यादा देर रोकने वाले प्याज हैं नहीं, कच्चे प्याज हैं। ठीक है इन्हें जी। ठंड के ही प्याज कहो, गर्मी के प्याज तो अप्रैल में मानो आप। ठीक है जी। 20-25 अप्रैल में ही आएगा, अप्रैल 20 ठीक है 25 जी, अप्रैल उसको कह सकते हैं हम किसी को कि यार रोक ले 5-10 दिन। ठीक है जी। ये तो वैसे भी रोकने वाले नहीं है क्योंकि ये उग जाएंगे, ठंड पड़ रही है। ठीक है जी। या जो दिल करे वो करे, गिरेगा। ये प्रभु जी के ऊपर है कि अगर वो आसमानी तूफानी कोई काम नहीं करें तो होली के बाद गिरना शुरू हो जाएगा, उसका तो पक्का ही है। ठीक है जी। बाकी पहले भी गिर सकता है। हम भगवान नहीं हैं, हम तो एक अंदाज़ा बताते हैं सबको, और भगवान जी की कृपा से जो बताते हैं वो सच होता है। क्यों, हमें लालच नहीं है कोई भी। ठीक है जी। तो इसलिए जिस भी आदमी को ये लग रहा है वो ये बता दे कि अगर उसने किस दिन प्याज बेची, कितने की बेची, और आज भाव ज़्यादा तो बता दे। इतने दिन नहीं बेचता और जो सूखता और वजन कम हो जाता उसका क्या होता, वो घाटा नहीं होता क्या? तो भाई साहब सबका बढ़िया चल रहा है। 2 पैसे प्रभु जी दे भी रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। हमें भी 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। हम तो चाहते हैं बाजार और तेज़ हो जाए। हम तो आड़ती है कमीशन का काम करते हैं। ठीक है जी। बात जितना आपकी- तेज बिकेगा उतना हमारा मुनाफा ज़्यादा। अब तो बल्कि जितना कम बिकेगा उतना हमारा आमदन कम है। ठीक है जी। तो भगवान करे खूब तेज बिके प्याज। हम तो ये कहते हैं भगवान करे हमारी बातें झूठी हों, प्याज बहुत तेज बिके, ठीक है हमें तो जी। फायदा ही है। ठीक है जी। लेकिन कहेंगे हम वो
जो हमें ठीक लगेगा और जो सच है। नहीं बाबू जी, आपकी बात में दिल सच्चाई खुश है जी। करने के लिए यहाँ मैं झूठी बातें नहीं कर सकता। ठीक है जी, बिल्कुल बात में सच्चाई है जिन्होंने जी। झूठी बातें करी ना, उनके सुनने वाले बर्बाद हो गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। जो तेजी पे डाल डाल के लोगों के नाश हो गए हैं, चाहे लहसुन में देख लो और चाहे प्याज में देख लो, लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे और गालियाँ दे रहे हैं। ठीक है जी। जो बात जायज़ हो वो कहनी चाहिए, जो होने वाली हो। तो होने वाली यही है कि भाई भगवान जाने, मौसम आपको बचा रहा है। प्याज ज़्यादा निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो होली के बाद तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। ठीक है जी। तो ये बाजार गिरेंगे, कब गिरेंगे प्रभु जी जाने। ठीक है। और किसान जाने, किसान ज़्यादा निकालेगा तो जल्दी गिरेगा, धीरे धीरे निकालेगा तो थोड़ा लेट गिरेगा। ठीक है जी। वो मौजूदा हालात ये है कि जिसका तैयार है बेच के और सुखाए और बेचे, पैसे जेब में डाल के साइड में हटे जी। क्योंकि देखो ऐसा है, राजस्थान के गीले प्याज आ रहे हैं, हाँ जी। ये बिक रहे हैं 700 से 900, और जो सूखे प्याज आ रहे हैं तीनों राज्यों से वो बिक रहे हैं 1050 से लेके 1300 रुपये तक। ठीक है जी। तो कितना फ़र्क है। सूखने में तो क्या जाएगा 50 रुपये, और बिकने में जाएंगे 200-250। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। और राणा जी एक बात और कह दूँ, जो भी सुनते हैं कि मैं प्याज खरीदता नहीं हूँ, जो लाता है कमीशन पे माल बेचता हूँ। कमीशन यहाँ पर बेचने वाले पे नहीं है, खरीदार पे है। इसलिए जो भाव हम बताते हैं वो साफ़ी है, उनमें सिर्फ 11 रुपये कट्टा मजदूरी कटती है। ठीक है। पैसे हाथों हाथ 1 मिनट में देते हैं। यदि कोई किसान लेके आए, जैसे मान ले किसान है जी, हाँ, ये अपने वहाँ बेचते आज की तरीके में और हाँ। यहाँ बेचे, कुछ मजदूरी एक्स्ट्रा लेके जा रहे जी यहाँ से। बिल्कुल जा रहे हैं जी। ठीक है जी। देखो ऐसा है कि जहाँ प्याज पैदा हो रहा है वहाँ खाने वाले तो नहीं है ना। ठीक है जी। खाने वाले तो शहरों में हैं, तो यहाँ आके तो तेज बिकेगा, क्योंकि यहाँ प्याज है नहीं। ठीक है जी। यहाँ आके तो मंदा बिकने का मतलब ही नहीं है। यहाँ जो कहता है मंदा बिकता है वो होता है जिसे प्याज के व्यापार की या बाज़ार की समझ नहीं है। आज आप अपने मन से सुन के करते रहो। मैं तो कहता हूँ कि जो आदमी जहाँ ले जाता है, जब भी कारोबार शुरू करे, रोज़ अपने आड़ती से बात करे, भाई क्या करना, क्या रहेगा। ठीक है जी। कभी घाटा नहीं होगा। अब आप अपने मन से कुछ भी करते हो तो आप जानो। ठीक है जी। हम तो एक बात कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में अपने व्यापारी को 1 रुपया घटने नहीं दिया, और जो हमारे से ऊपर कूदने लगे कि हम होशियार हो गए हैं, वो बर्बाद हो गए, काम बंद हो गया उनका। ठीक है जी। हाँ, यहाँ तो पैसे जो माल आया मिलेंगे सेफ है जी, 1 सेकंड में। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।